अभी इमरान खान साहब जो हैं वो फरवरी 3 को जब बीजिंग पहुंचेंगे तो जारी बात है ये विंटर ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंडा एक ही है, 1 पॉइंट एजेंडा, दैट इज मनी, फॉलो द मनी। ये है हमारा एजेंडा। और $3 अरब जिनका काम ये होगा कि वो हमारी वो सेफ डिपॉजिट्स के लिए हमें देंगे, जिस तरह हमने सऊदी अरब से मांगे। गुज़िश्ता महीने पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से $3 अरब का कर्जा मिला था, जो पाकिस्तान खर्च कर चुका है। तो वजीर आजम इमरान खान साहब ये चाहते हैं, हुकूमत जाहिर है कि यही चाहेगी कि वहां पर जब पहुंचे तो प्रेसिडेंट शी से ज़रूर एक मुलाकात हो अलग से। शदीद ज़रूरत है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए हमसे साइड पे मिल लो, साइड पे थोड़ी सी मुलाकात कर लो, हमारे जो है कुछ थोड़ा बहुत चाहिए और हमें इसकी वजह ये कि हम इससे निकल नहीं पा रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पाकिस्तानी सऊदी अरब से $3 बिलियन का खर्च करने के बाद अब भिखारी किंग इमरान खान चले चाइना से भीख मांगने। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। दोस्तों, जिस तरह कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो चाइना जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह सऊदी अरब गए थे और कुछ $4-4.5 अरब का वो लोन लेके आ गए थे, और बेसिकली वो भी बेचारे क्या करें, उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। जो जाता है मांगने जाता है बाहर। हमारे लीडर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है। ये हमें इस मुकाम पे ले आए हैं। अभी चीन जा रहे हैं और चीन जाके भी सुनने में आया कि $3 अरब मांग रहे हैं चीन से, जिससे ईओ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा। और यहाँ पे, और वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्योंकि हमारा कम हो रहा है, तो इसमें वो समझते हैं कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ठीक रहा तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जिसमें वी कैन कन्विंस द इंटरनेशनल इन्वेस्टर कि काम आए, पाकिस्तान आए और इन्वेस्ट करे। गो के मैं एक बात बताऊं आपको कि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर के सिर्फ एक ही नाम है और वो चाइना। हालांकि सच और हकीकत यह है कि मौजूदा हुकूमत ने अपने हाथों से ही CPEC को दफन करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसलिए इस दौरे के शुरू होने से पहले ही चहमगोइयां शुरू हो गई हैं कि क्या इमरान खान का दौरा चीन नाकाम तो नहीं होने जा रहा। क्योंकि इस वक्त जो इतलात और खबरें हैं वजारत खारजा से बाहर निकल कर आ रही हैं, उनके मुताबिक बड़ी मुश्किल हालात में यह दौरा होने जा रहा है। चाइनीज़ क़यादत जो है वो भी पाकिस्तानी अवाम की तरह कप्तान से नाराज़ दिखाई देती है। यहाँ तक कि लोग अब कह रहे हैं कि पहले एक मुल्क का सरबराह इमरान खान का फ़ोन नहीं उठाता था, दूसरे फ़ोन करता नहीं था, और अब शायद तीसरे के बारे में कहा जाए कि वो घर बुलाकर मिलता भी नहीं। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मेरी तो दुआ और ख्वाहिश भी कि मुलाकात हो जाए, क्योंकि इमरान खान से तमाम तर इख्तलाफ के बावजूद ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। मैं आपको बताऊं कि अभी जो इमरान खान साहब चीन जा रहे हैं, एक पाकिस्तान के अंदर एक ब्रिगेड है, जिस ब्रिगेड का काम है कि इमरान खान साहब की गैर जरूरी तारीफें करना। देखिए, हमें बात है पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी जाता है बाहर और कोई पाकिस्तान के लिए पैसे मांग के लेते हैं, हमारी लीडरशिप ने हमारे आने वाले लीडर्स की भी हैबिट्स डेवलप कर दी हुई हैं कि जो भी बाहर जा रहा है मांगने जा रहा है। जब मैं यकीन करके माने, मैं अमूमन बड़ा अवॉइड करता था इस तरह की टर्म्स और ये इस्तेमाल करने में। मैं समझता था ये एक अच्छी टर्म नहीं है, मुल्क के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन जब से मोईद यूसुफ साहब ने ये कहा कि आप मांग तांग के गुजारा नहीं होगा, मांगने से गुजारा नहीं होगा, कब तक दुनिया के सामने हाथ फैलाएंगे, तब मैं समझ गया कि हमारी स्टेट जो है ये अंदर से बड़े मामलात खराब हैं। तो अब तो ये मुल्क बहुत ही ज़्यादा नाजुक दौर से गुजरा है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये चाहते हैं, हुकूमत जाहिर है कि यही चाहेगी कि वहाँ पर जब पहुँचे तो प्रेसिडेंट शी से ज़रूर एक मुलाकात हो अलग से, और उस मुलाकात में जो पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं वो हम उनके सामने रख सकें। हम उनको बता सकेंगे, देखें इसके बावजूद कि इतना बड़ा CPEC उनका यहाँ पर मौजूद है इन्वेस्टमेंट, फिर भी हमें उनसे शदीद ज़रूरत है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए हमसे साइड पे मिल लो, साइड पे थोड़ी सी मुलाकात कर लो, हमारे जो है कुछ थोड़ा बहुत चाहिए और हमें इसकी वजह ये कि हम इससे निकल नहीं पा रहे। ये है सिचुएशन, और यही वजह है कि वो मुलाकात करना चाह रहे हैं। पर अभी तक की इतलात के मुताबिक इमरान खान की मुलाकात सिर्फ चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से करवाई जाएगी। प्रेसिडेंट शी जो हैं वो उनसे नहीं मिलेंगे। यहाँ तक साइड लाइन पर भी इन दोनों की मुलाकात का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। दरअसल इमरान खान के दौरे का मकसद बीजिंग के CPEC और पाकिस्तान में चाइनीज़ कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ खदशात दूर करना और दोनों पड़ोसी ममालिक के दरीना और दोस्ताना ताल्लुकात के तासुर को कायम रखने की कोशिश है। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं चाइनीज़ ने इमरान खान को जवाब तलबी के लिए बुलाया कि भाईजान इन 3 सालों में CPEC पर आपने क्या प्रोग्रेस दिखाई है।
दूसरी एक और बात, अब तो ये भी सामने आ गया, पहले तो सिर्फ ये बात हो रही थी ना कि प्रेसिडेंट शी से पता नहीं मुलाकात होती है नहीं होती, हर तरफ यही पब्लिश हो रहा है, यही बात हो रही है कि वो तो नहीं मिल रहा है किसी से, तो इमरान खान साहब से इनकी रिक्वेस्ट पर क्या वो मीटिंग हो पाएगी। अब ये भी सामने आ रहा है कि सिर्फ प्रेसिडेंट शी नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन से भी हमारी ख्वाहिश यही है कि उनसे भी अलग मुलाकात हो, बाकायदा एक अलग मीटिंग हो, वजीर आजम इमरान खान और जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनकी। लेकिन यह भी मुमकिन नहीं है, खबरें ये आ रही हैं कि ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि रशिया की तरफ से कुछ इस तरह का रवैया सामने आ रहा है कि वहां से ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है, कोई ऐसी मुलाकात का कोई प्लान नहीं है। अभी इमरान खान साहब जो हैं वो फरवरी 3 को जब बीजिंग पहुंचेंगे तो जारी बात है ये विंटर ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंडा एक ही है, 1 पॉइंट एजेंडा, दैट इज मनी, फॉलो द मनी। ये है हमारा एजेंडा। और $3 अरब जिनका काम ये होगा कि वो हमारी वो सेफ डिपॉजिट्स के लिए हमें देंगे, जिस तरह हमने सऊदी अरब से मांगे। चीन के से जितना भी हमने आज तक पैसा लिया है, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमें पता ही नहीं हमने क्या लिया है, उन्होंने हमें क्या दिया है, हमने किन टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करना है। ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, इसकी हमें कोई समझ नहीं है, कख पता नहीं है हमें। अब 2-3 रोज से इमरान खान कह रहे हैं कि सी पैक पाकिस्तान और चाइना का बेहतरीन मुश्तरका मंसूबा है। अवाम और रियासती इदारे सी पैक में रुकावटें डालने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म हैं। आजकल इनको ये सब कुछ क्यों याद आ रहा है? सूरत हाल यह है कि अब अमेरिका ने हमसे तमाम काम करवा लिए हैं, अफगानिस्तान से बखैर आफियत निकल चुका है, हमारी इनको जरूरत नहीं रही है, तो उन्होंने हमको मुकम्मल तौर पर जवाब दिया हुआ है। हालांकि हमने बड़ी कोशिश की कि जो बाइडन कम अज़ कम हमारे वज़ीर आज़म को फ़ोन ही कर ले, लेकिन हमें 2 टोक जवाब मिला, क्योंकि अब अमेरिका भी लिफ्ट नहीं करवा रहा। भारत के साथ भी तजारत नहीं शुरू हो पा रही, ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी मामलात में कुछ बेहतरी नहीं है, तो ले देकर चाइना ही बचता है। इससे कप्तान अब पीछे पीछे जा रहे हैं। मुझसे तो खैर ये डिप्लोमेसी वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। सच ये है कि इमरान खान अब चाइना माफ़ी मांगने जा रहे हैं, और ये इतनी आसानी से नहीं मिलनी। अब की बार बीजिंग से भी हमको एक लंबी लिस्ट मिलनी है, और कहते हैं ना, हत्ता ना लाइया गंडा दंदा नाल खोलनियां पैंदियां ने। इमरान खान के दौरे का दूसरा मकसद पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद और बीजिंग के दोस्ताना रवाबित का तासुर देना, क्योंकि आप देखें दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं रह गया जो हमारा साथ देता हो, चाहे हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क क्यों ना हो, वाहिद चाइना ही आखिरी सहारा रह गया। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या रशिया के प्रेसिडेंट वजीर आजम इमरान खान को टाइम देंगे अलग से मिलने के लिए। ये तो 110% बात है कि हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि रशिया के प्रेसिडेंट से वजीर आजम की मुलाकात अलग से हो और उनको भी अपने मसाइल बताए जा सकें, ठीक है, और उनसे भी ये मुतालबा किया जा सके, डिमांड की जा सके कि आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए और कुछ ये। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। अगर आप रशिया की बात करें, इसकी वजह यह है कि रशिया के ताल्लुकात इंडिया से बहुत ज़बरदस्त हैं, और इंडिया के एक बहुत करीबी अलाई होने की वजह से रशिया किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि वो बग़ैर इंडिया को लूप होल में लिए वो इस तरह की कोई मीटिंग जो है वो प्लान करे और कोई ऐसी मीटिंग करे। और ज़ाहिर है कि जब मीटिंग होगी तो उसमें कोई बहुत अहम बातें होंगी, कोई बायलैटरल क्या कहना चाहिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स, इस तरह की कोई बातें होंगी, उसी लिए मीटिंग होगी ना। तो मैं नहीं समझती, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया से डिस्कस किए बगैर, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मामलात एक दूसरे के साथ, और फिर ये कि रशिया और इंडिया के एक दूसरे के साथ मामलात, तो मुझे ऐसा नहीं महसूस होता या नज़र आ रहा कि ऐसी कोई बात होगी। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को इस दौरे की कामयाबी की अशद जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना से $3 बिलियन के कर्जे और 6 शोबों में सरमायाकारी का भी ख्वाहिशमंद है। याद है, चाइना पहली कमर्शियल कर्जे और फॉरेन एक्सचेंज पर यानी सपोर्ट के इकदाम जो हैं उनकी शक्ल में पाकिस्तान को $11 बिलियन दे चुका है। गुज़िश्ता महीने पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से $3 अरब का कर्जा मिला था, जो पाकिस्तान खर्च कर चुका है। सऊदी कर्जा मिलने से पहले पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $16 बिलियन थे, जो रवा माह फिर से $16 बिलियन तक पहुँच गए।